नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जिब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 1 और xy इंटू XY माइनस 2 बराबर 12 हो तो x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 इक्वल टू what? 19, 25, 20 एंड 23। अब आगे देखो, सबसे पहले तो इस प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं। तो देखो सिर्फ यहाँ पर हमें ये x यानी x की एक घात पर से हमें ये x की चार घात पर जाना है। मतलब कि देखो ये y यानी कि y की एक घात पर से देखो ये y की चार घात पर जाना है, y की चार घात पर जाना है। इन शॉर्ट में देखो हमें एक से चार घात पर जाना है, एक घात से चार घात पर जाना है, एक पावर पर से हमें चार पावर पर जाना है, वन पावर में से हमें फोर पावर पर जाना है। परंतु बट्टे को हम डायरेक्ट एक घात से चार घात पर जा नहीं सकते। देखो हम एक पावर पर से डायरेक्ट सीधे सीधे ये फोर पावर पर जा नहीं सकते। मतलब कि देखो सबसे पहले हम ये एक पावर पर से देखो दो पावर पर जा सकते हैं, एंड देन ये दो पावर पर से हम फोर पावर पर जा सकते। देखो ये एक पावर पर से हम पहले दो पावर पर जा सकते हैं और दो पावर पर से हम फोर पावर पर जा सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर ये दो से वाया होके जाना पड़ेगा, ये दो से वाया होके जाना पड़ेगा। तो अब आगे देखो सबसे पहले स्पष्ट है कि देखो यहाँ पर दो घात पर जाने के लिए, दो पावर पर जाने के लिए देखो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो आगे ये x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर देखो ये वन स्क्वायर होगा, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर ये वन स्क्वायर होगा। मतलब कि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। फिर आगे इसलिए अब देखो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। फिर से एक बार देखो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। आगे देखो बराबर तो इधर ये वन का वर्ग वन ही होता है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये वन माइनस 2xy होगा। देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये वन माइनस 2xy होगा। मतलब कि देखो ये प्लस 2xy को हम इधर लाते हैं तो माइनस 2xy हो जाएगा। मतलब कि साइन चेंज होगा, मतलब कि प्लस का माइनस होगा। आगे देखो हमें ये दो घात पर से चार घात पर जाना है, ये टू पावर पर से फोर पावर पर जाना है। स्पष्ट है कि देखो फिर से दोनों तरफ वर्ग ही करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर ही करना पड़ेगा। देन आगे therefore देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये वन माइनस 2xy होल स्क्वायर होगा। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर ये वन माइनस 2xy होल स्क्वायर होगा। मतलब कि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ये x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर होल स्क्वायर होगा।
फिर से एक बार देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब कि यहाँ पर a बराबर x का वर्ग है और b बराबर ये y का वर्ग है। आगे बराबर इक्वल देखो इधर सेम टू सेम देखो ये 1 माइनस 2xy होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 1 स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 1 इंटू ये 2xy प्लस प्लस देखो ये 2xy होल स्क्वायर होगा। देखो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू ये 2xy प्लस ये 2xy होल स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब कि यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर 2xy है, b बराबर 2xy। आगे देखो therefore इधर सबसे पहले देखो ये x का वर्ग होल वर्ग बराबर इक्वल x की 4 घात होगा, x की 4 पावर होगा, x की 4 पावर होगा, x की 4 पावर होगा, x की 4 घात होगा, x की 4 घात होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर ये घात पर घात है और बीच में ब्रैकेट है, इसलिए देखो ये घातों का गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देन ये 2 दूनी 4 होगा। मतलब कि x का वर्ग होल वर्ग बराबर x की 4 घात होगा, x रेज़ टू 4 होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को ही शॉर्ट में यानी कि 2 में देखो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे राइट करते। देखो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को शॉर्ट में ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिखते। आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग, जमा का जमा और लास्ट में सेम टू सेम इसी तरह देखो ये वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर वाई की 4 घात होगा, वाई रेज़ टू 4 का। मतलब कि 2 दूनी यहाँ पर भी 4 ही होगा। आगे देखो बराबर तो इधर सबसे पहले ये 1 का वर्ग 1 ही होता है। आगे देखो ये माइनस का मतलब आगे देखो यहाँ पर ये 2 एकम 2, आगे 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा और ये एक्स वाई तो है ही है। मतलब कि ये 2 इंटू 1 इंटू 2xy यानी 2xy इंटू 1 इंटू 2 देखो ये 4xy होगा। आगे ये प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये 2xy होल स्क्वायर बराबर इक्वल देखो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये वर्ग यानी ये घात ये पूरी संख्या को लगी हुई है और बीच में देखो यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ यानी देखो ये वर्ग यानी ये घात ये तीनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, पर्टिकुलर लगेगी। देखो ये 2 का वर्ग 4, आगे गुणा ये x का वर्ग गुणा y का वर्ग आएगा। अब आगे therefore इसलिए देखो हम ये x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 की वैल्यू निकाल। देखो ये x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 देखो ये x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले इधर 1 माइनस ये 4xy आगे ये प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। देखो फिर से एक बार ये 1 माइनस 4xy प्लस ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। मतलब कि चिन्ह बदलेगा यानी प्लस का माइनस होगा। आगे बराबर तो सबसे पहले ये 1 आगे माइनस का मतलब देखो ये 4xy है। आगे देखो ये प्लस
फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से देखो ये 2 बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा, बाद होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास देखो 2 बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि प्लस 2 बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। और आगे बराबर देखो सबसे पहले 1 का आगे देखो ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम फर्स्ट में राइट कर देन आगे ये माइनस 4x वाई है, माइनस 4x वाई है, देन आगे बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले ये 1 का 1 आगे ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, 2xy सामान्य होगा, 2xy कॉमन होगा, 2xy कॉमन होगा। देन आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास xy बचेगा, xy बचेगा। कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x की 2 घात y की 2 घात, देना देखो यहाँ पर ये x की 1 घात y की 1 घात बाहर आ गया, इसलिए देखो अंदर में x की 1 घात y की 1 घात बचा हुआ, यानी देखो x यानी कि xy बचा हुआ, यानी देखो x की 1 घात x ही होता है और y की 1 घात y होता है। देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो यहाँ पर इस दूसरे पद में देखो 2 बचा होगा, 2 बचा होगा। किस देखो सबसे पहले ये 4 को हम 2 into 2 ऐसे लिख सकते, मतलब कि 2 दूनी 4 का, जिसमें से 1 2 बाहर आ गए, इसलिए अंदर में 1 2 बचा होगा। इन शॉर्ट देखो ये 2xy गुणा xy माइनस 2, यानी xy माइनस 2 गुणा ये 2xy, देखो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy का, मतलब कि इसका विस्तारण एक्सपेंशन ये होगा। देना के बराबर देखो ये 1 का 1, ये प्लस का प्लस, ये 2 का 2। अब ये देखो ये xy, देखो ये xy माइनस 2, xy माइनस 2 का वैल्यू ये 12 दिया हुआ, 12 दिया। देना के बराबर देखो ये 1 का 1, ये प्लस का, देखो ये 12 दूनी 24 होगा, 24 का। देना के बराबर देखो ये 1 प्लस 24 यानी 24 प्लस 1 देखो 25 होगा, 25 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू बराबर देखो ये 25 होगा, 25 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, यदि a प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2ab प्लस 2a हो, तो a बराबर क्या होगा? a का मान है कि a की वैल्यू क्या होगा? 7, 3.56 एंड 2.5। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये हमारे पास a प्लस b माइनस 6 होल स्क्वायर है, ये a प्लस b माइनस 6 होल स्क्वायर है। आगे देखो ये प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। आगे देखो ये 2ab एक्चुअल में प्लस 2ab है। देन आगे ये प्लस 2ab को हम इधर लाते हैं तो माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा। आगे ये प्लस 2a को हम इधर लाते हैं तो माइनस 2a होगा, माइनस 2a होगा। देन आगे बराबर इक्वल, देखो इधर 0 बचेगा, बराबर इक्वल 0 होगा, 0 होगा। अब आगे देखो ये a प्लस b माइनस 6 होल स्क्वायर
ए प्लस बी माइनस 6 ऑल स्क्वायर देखो आगे ये प्लस का प्लस आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे देखो ये प्लस का आगे देखो ये 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि एक का वर्ग एक ही होता है। आगे देखो हम ये पद को पहले लिखते, देखो ये -2ab को हम पहले लिखते, ये -2ab को हम यहाँ पर पहले लिखते। देखो ये माइनस का मान, अरे देखो ये 2ab एक्चुअल में देखो ये 2 इंटू a इंटू b है, 2 इंटू a इंटू b, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ होता है। अब देखो इसके बाद देखो हम इसको लिखते, ये +2b को लिखते, ध्यान देखो ये प्लस का प्लस। अब देखो ये 2 को देखो ये 2b को हम देखो 2 इंटू b इंटू 1 ऐसे लिख सकते। देखो ये 2b को हम 2 इंटू b इंटू 1 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 2 एकम 2 और b का b, 1 दूनी 2 और b का b। आगे देखो लास्ट में देखो ये -2a को देखो हम -2 इंटू 1 इंटू a ऐसे लिख सकते। देखो ये माइनस का माइनस है, देखो ये 2a को हम 2 इंटू 1 इंटू a ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 2 एकम 2 और एक का 1 दूनी 2 और 1 का 1 और बराबर ये 0 होता है, 0 होता है। देन आगे therefore देखो ये a प्लस b माइनस 6 होल स्क्वायर, a प्लस b माइनस 6 होल स्क्वायर, आगे ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये पूरा ये सारा ये ऑल ये होल देखो सिलो देखो -a प्लस b प्लस 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपेंशन। देखो फिर से एक बार once again देखो ये पूरा ये -a प्लस b प्लस 1 ऑल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपेंशन है। कैसे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमें खबर है, देखो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर इक्वल देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। फिर से एक बार once देखो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो फिर से एक बार ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, प्लस 2ca होता है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये a बराबर -a लेना है और c बराबर 1 लेना है और b का भी तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये a बराबर -a लेना है। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे b का b ये प्लस का प्लस और c बराबर 1 लेना है, 1 लेना। देखो ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर देखो a बराबर -1 b का b प्लस का प्लस c बराबर 1 और होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर a बराबर ये -a लेना है और ये वर्ग तो है ही है, a बराबर -a और ये वर्ग का वर्ग। आगे देखो ये
प्लस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। देखो ये प्लस का देखो सी बराबर एक लेना है। देखो यहाँ पर एक का वर्ग आएगा 1 स्क्वायर आएगा। देखो ये प्लस का आगे देखो ये 2 का 2 2 का 2 आगे देखो a बराबर ये माइनस a लेना है। आगे देखो ये b का b आगे प्लस का प्लस आगे देखो ये 2 का 2 आगे b का b और c बराबर एक लेना। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये 2 का 2 आगे देखो c बराबर एक लेना है और लास्ट में a बराबर माइनस a लेना। यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा यानी बराबर सबसे पहले ये माइनस s स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये s स्क्वायर ही होगा एक का वर्ग ही होगा। कैसे हाउ कैसे देखो सबसे पहले देखो ये माइनस a होल स्क्वायर का मतलब देखो माइनस a गुणा माइनस a और देखो ये माइनस a ऑल स्क्वायर का मतलब ये माइनस a गुणा माइनस a होता है। मतलब देखो संख्या को गुणा में 2 बराबर यानी पावर बराबर लिखना होता है। ध्यान देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। देखो ये a इंटू ए यानी एक ही एक का गुणा एक ही एक का एक ही 2 घात यानी s स्क्वायर बराबर देखो ये प्लस s देखो s स्क्वायर ही होता है एक का वर्ग ही होता है। मतलब देखो ये माइनस s स्क्वायर देखो s स्क्वायर होगा एक ही 2 घात आगे देखो ये प्लस b स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। देखो यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ है मिड में इनटू हिडन हुआ है यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ है यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। मतलब कि हर एक जगह पर गुणा ही है मल्टीप्लिकेशन ही है प्रोडक्ट ही है। ध्यान देखो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस देखो माइनस होगा देखो प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस देखो ये 2ab को हम 2 देखो ये 2ab देखो एक्चुअल में 2 into a into b है। देखो सबसे पहले प्लस माइनस होगा आगे देखो ये 2ab एक्चुअल में 2 into a into b आगे देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस योग का योग आगे देखो ये 2b1 एक्चुअल में देखो ये 2 into b into 1 है 2 into b into 1 देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस मतलब कि प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा देखो माइनस a होगा देखो ये 2 1 a एक्चुअल में देखो 2 into 1 into a 2 into 1 into a 2 into 1 into a मतलब कि देखो ये माइनस a प्लस b प्लस 1 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस 2 into b into 1 माइनस 2 into 1 into a होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हम इसमें ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर a माइनस में a ऋणात्मक में इसलिए देखो जहाँ पर a होगा वहाँ पर माइनस a आएगा जहाँ पर a होगा वहाँ पर माइनस a होगा। और देखो जो a का वर्ग है वहाँ पर हमेशा प्लस ही होगा जहाँ पर वर्ग होगा जहाँ पर स्क्वायर होगा वहाँ तो प्लस ही होगा जहाँ पर वर्ग होगा वहाँ तो प्लस ही होगा। केवल जहाँ पर a है मतलब कि एक ही एक घात है वहाँ पर माइनस होगा ऋणात्मक होगा। तो ऐसे याद करना होता है इन शॉर्ट देखो यहाँ पर मेन फॉर्मूला मुख्य सूत्र देखो ये है यानी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू बार देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मतलब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब आगे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो ये माइनस ए प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर इको देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू ए होता है। मतलब कि देखो ये हमने किया है वो सही है, राइट ही है। अब देखो बराबर इक्वल शून्य होता है, 0 होता है। ध्यान देखो हमें पता है कि देखो 0 प्लस 0 0 होता है, शून्य प्लस शून्य शून्य होता है। ध्यान देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है और बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये दोनों ही शून्य ही होगा, ये दोनों ही 0 होगा। ध्यान देखो ये a प्लस बी माइनस 6 ऑल स्क्वायर बराबर 0 है एंड ये माइनस ए प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर भी 0 ही है। ये a प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा एंड ये माइनस ए प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर भी 0 ही होगा। ध्यान आगे therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर ये a प्लस बी माइनस 6 बराबर 0 है, ये a प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब देखो ये 0 का वर्ग 0 होता है, ये शून्य का वर्ग शून्य होता है। देखो ये n का n और का होता है। देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये माइनस ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ये माइनस ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। मतलब कि 0 का वर्ग 0 होता है, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। देन आगे therefore देखो ये a प्लस बी बराबर देखो ये 0 प्लस 6 यानी कि 6 होगा। देखो ये a प्लस बी बराबर ये 0 प्लस 6 यानी कि 6 होगा, 6 होगा। देखो ये n का n और का होगा। देखो यहाँ पर ये माइनस ए प्लस बी इक्वल टू बराबर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू बराबर ये 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 होगा, 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1 होगा। अब देखो हमें ये एक की वैल्यू निकालना, तो स्पष्ट है उसके लिए ये दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन ये a प्लस बी बराबर 6 है, a प्लस बी बराबर 6। आगे देखो दूसरा इक्वेशन दूसरा समीकरण देखो ये माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस 1 है, ये माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस 1 बराबर माइनस 1। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर ऑब्वियस है कि देखो ये दोनों इक्वेशन को देखो ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ध्यान देखो ये a माइनस ए कैंसल हो जाएगा। ध्यान देखो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, इन शॉर्ट यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, ऐड करना है बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये a एक्चुअल में प्लस ए, ध्यान देखो ये प्लस ए माइनस ए यानी माइनस ए प्लस ए कैंसल हो जाएगा। मतलब देखो ये प्लस ए यानी ए में से ये ए घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। इन शॉर्ट देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो हमें शून्य मिलेगा। देन 0 को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़े। अब देखो ये प्लस बी यानी प्लस 1 बार बी बराबर देखो प्लस 2 बार बी होगा प्लस 2 टाइम्स बी बराबर देखो इधर 6 माइनस 1 5 होगा 5 होगा। अब देखो ये प्लस 2b ही है, आगे
आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे देखो ये स्पष्ट है कि b बराबर ये 5/2 होगा। ये b बराबर 5/2 होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा छुपा हुआ है। देखो ये इंटू 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, भाग में 2 होगा। मतलब देखो चिन्ह बदलेगा, यानी देखो गुणा का रूपांतर यानी कन्वर्टेशन भाग में होगा, डिवाइड। अब देखो बराबर ये 5 का आधा यानी हाफ यानी शामिल देखो 2.5 होता है। 2.5 यानी देखो 2.5 होता है, 2.5 होता है। इन शॉर्ट देखो b का मान यानी b की वैल्यू 2.5 हो गई। अब देखो ये b की वैल्यू देखो ये दोनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन में रखते हो। फिर से पर ये b की वैल्यू आप ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो। ध्यान हमें देखो ये a की वैल्यू भी मिल जाएगा, a का मान भी मिल जाएगा। तो देखो हम सिंपल सरल देखो ये पहले इक्वेशन में ही हम ये b की वैल्यू रखते। ध्यान आगे देखो पहला इक्वेशन देखो हमारे पास ये a प्लस b बराबर 6 है। a प्लस b बराबर 6। आगे देखो therefore देखो ये एक का है आगे प्लस का प्लस b बराबर ये 2.5 आता है। आगे देखो बराबर इक्वल 6 होता है, 2.5 बराबर 6। आगे therefore देखो ये a बराबर ये 6 माइनस 2.5 देखो a बराबर ये 6 माइनस 2.5 देना बराबर ये देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 6 में से ये 2 को हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। देखो ये 0.5 भी घटाना है यानी कि 0.5 भी 4 में से घटाना पड़ेगा। 0.5 भी ये 4 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 4 माइनस 0.5 इक्वल टू बराबर देखो 3.5 होगा, 3.5 का मतलब देखो 6 माइनस 2.5 इक्वल टू बराबर 3.5 होगा, 3.5 होगा। देखो देखो 7 का आधा यानी हाफ यानी नहीं होगा। फिर से एक बार ये 3.5 यानी 3.5 मतलब भी देखो 7 का आधा यानी हाफ यानी सेमी होगा। यानी कि देखो 1/2 होगा, 3/2 देखो ये 2 तिया यानी 3 दूनी 6 होगा। देखो 6 में ये 1 को हम जोड़ेंगे तो हमें ये 7 मिलेगा और बट्टे में 2 तो आएगा। मतलब देखो ये तीनों चीजें सेम ही है, आंसर में देखो ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। आंसर में ये तीनों में से कोई भी एक दिया हो सकता है। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो हमें ये 3.5 दिया हुआ है, 3.5 दिया गिवन 3.5 यानी कि देखो ये एक का मान यानी एक की वैल्यू देखो ये 3.5 सो ये विकल्प बी ऑप्शन बी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।